वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 5 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ से वीडियो की पीडीएफ और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में अभी भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2020 के नौसेना दिवस का थीम क्या रखा गया है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। ये इसका थीम रखा गया है, ये आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना की बात आई है तो नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं। और नौसेना दिवस की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में नौसेना की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ए स्टीव स्मिथ, बी डेविड वार्नर, सी विराट कोहली या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कप्तान विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है। विराट कोहली इसका सही आंसर हो जाएगा। विराट कोहली ने 242वीं पारी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूबीएस ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? अभी हाल ही में यूबीएस ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -10.5%। -10.5% यूबीएस ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। -10.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। यूबीएस ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2021-22 के रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 21 में भारत की वास्तविक जीडीपी 10.5% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे के दिगवाड़ा बंदीकुल रेल खंड का उद्घाटन किसने किया है? अभी हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे के दिगवाड़ा बंदीकुल रेल खंड का उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिगवाड़ा बंदीकुल रेल खंड का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपको याद रखना है। पीयूष गोयल इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। नए विद्युतीकृत दिगवाड़ा बंदीकुल रेलखंड का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपको बताना है कि हाल ही में बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव चौधरी। राजीव चौधरी बीआरओ के नए महानिर्देशक बने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपको याद रखना है। राजीव चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बीआरओ का बात आई है तो बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बीआरओ के 27वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। आपको याद रखना है कि उनका कौन सा नंबर है? 27वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बीआरओ के कौन चुने गए हैं? राजीव चौधरी, आपको याद रखना है। बीआरओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। संस्थापक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर नए डिजिटल प्रोग्राम का लॉन्च रोकने के लिए आदेश जारी किया है? तो किस बैंक पर आदेश जारी किया है आरबीआई ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक।
आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर नेक्स्ट डिजिटल प्रोग्राम का लॉन्च करने के लिए एक आदेश जारी किया है, उसको रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एचडीएफसी बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक की बात आई है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन इसके एमडी और सीईओ हैं। और इसका टैगलाइन क्या है एचडीएफसी बैंक का? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, ये इसका टैगलाइन है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? अभी हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अब बात है न्यूजीलैंड की, तो प्रधानमंत्री कौन है? जैकिंडा आर्डन। राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको यहाँ से वीडियो की नोटिफिकेशन करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेफर जॉनसन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। रेफर जॉनसन अभिनेता थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेफर जॉनसन 1960 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले अमेरिकी एथलेटिक और फिल्म अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? अभी हाल ही में जारी 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर रही है। आपको याद रखना है, फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर रही है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे स्थान पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरे पे तेल और प्राकृतिक गैस निगम, चौथे पे भारतीय स्टेट बैंक और पांचवें पर भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो ये आपको टॉप 5 याद रखने हैं। 500 की सूची में शामिल 5-10 कंपनियां कौन कौन सी हैं, उसमें टॉप 5 कौन कौन सी हैं? तो पहले पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरे पे तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम, चौथे पे भारतीय स्टेट बैंक और पांचवें पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ये आपको टॉप 5 याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में जारी कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा रोशनी नडार मल्होत्रा। रोशनी नडार मल्होत्रा कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर रही हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है, रोशनी नडार मल्होत्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा कोटक वेल्थ हॉर्न लीडिंग वेल्थ ह्यूमन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर रही हैं। यह रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और हारून इंडिया की एक इकाई कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर रोशनी नडार मल्होत्रा रही हैं, दूसरे स्थान पर किरण मजूमदार शाह और तीसरे स्थान पर लीना गांधी तिवारी। तो ये आपको ये टॉप 3 याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वलेरी गिस्कार्ड का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फ्रांस। वलेरी गिस्कार्ड फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। वह 1974 से 1981 के दौरान फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे।
तो इस क्वेश्चन से ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है? अभी आपको बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हर साल विश्व स्तर पर 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आज ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर या ऑप्शन डी 4 दिसंबर। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कर लें। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से वीडियो की पीडीएफ और नोटिफिकेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।